अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछली वीडियोस में आपको मैट्रिसेस की बेसिक्स बताई थी, तो इस वीडियो में आपको मैट्रिसेस के हवाले से कुछ एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा कि किस तरह आपको एप्टीट्यूड वगैरह में पूछा जाता है। तो इसको हम एमसीक्यूज मैट्रिसेस पार्ट 1 का नाम देते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है। अच्छा, यहाँ पे वीडियो में अगर मैं आपको मल्टीपल चॉइस दूंगा तो वो लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको एमसीक्यूज लिखकर डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो और आपको देखने में परेशानी ना हो। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all the diagonal elements are equal to 1 is called, तो इसका आंसर है अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1 इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। जिसने पिछली वीडियोस देखी होंगी उसको तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं वो यूनिट मैट्रिक्स होता है। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज पर आते हैं। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, हर मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है जिसको हम डिनोट करते हैं m मल्टीप्लाई बाय n, और जिस m रॉ होती है और n कॉलम, और जिसमें हमारे पास जो m हो वो हो नॉट कॉन्ग्रेंट टू n, मतलब रॉस और कॉलम्स आपस में बराबर ना हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉस और मैट्रिक्स आपस में बराबर ना हो तो उसको कहते हैं देन A इज कॉल्ड, आंसर है इसका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आते हैं थर्ड एमसीक्यूज की तरफ। डायगोनल मैट्रिक्स in which all the diagonal elements are equal is called, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो, यानी कोई भी, अगर डायगोनल में 2 2 आ रहा है तो 2 2 लिखा हुआ है, 3 आ रहा है तो 3 3 पूरे डायगोनल में लिखा हुआ है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ओके, अब आते हैं फोर्थ एमसीक्यूज की तरफ। अ स्क्वायर मैट्रिक्स all of whose elements are zero except those in the main diagonal, मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट सारे ज़ीरो हों सिवाय डायगोनल एलिमेंट्स के, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, अब आते हैं फिफ्थ एमसीक्यूज की तरफ। any matrix of dimensions
1 मल्टीप्लाई बाय n इज कॉल्ड, अच्छा मैंने आपको पहले ही बताया है ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, m मल्टीप्लाई बाय n, मतलब m डिनोट करता है रॉ को और n डिनोट करता है कॉलम को। तो इसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं कि जो इसने कांस्टेंट कर दिया है कि मतलब रॉ जो है वो हमेशा 1 ही है और कॉलम जितने भी हों, तो ऐसा मैट्रिक्स इसमें रॉ 1 होती है और कॉलम जितने भी हों वो कहलाता है हमारे पास रॉ मैट्रिक्स। ओके, क्या कहलाते हैं, रॉ मैट्रिक्स। तो हमारे 5 MCQs हो गए। अब बढ़ते हैं 6 की तरफ, मैं आखिर में रिव्यू भी करा दूंगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आते हैं अपने 6 MCQs की तरफ। तो हमारे पास 6 MCQs है, ज़रा ये देखिएगा। 6 MCQ से A इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1 इस आ, अब मैं आपको ऑप्शन ज़रा देता हूँ, A यूनिट मैट्रिक्स या फिर B, अच्छा अब जैसे जैसा मैं लिख रहा हूँ ना, ज़रा आप इसको आगे बढ़ाए बगैर देखना शुरू कर दें कि आपसे होता है या नहीं। ये तो मैं करा रहा हूँ आपको, लेकिन आपको देखना भी तो पड़ेगा कि आपसे होता है या नहीं। तो आप देखें ज़रा, थर्ड है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास ये यूनिट मैट्रिक्स से हाँ है, 1 आ रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स से रो और कॉलम बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, लेकिन इसलिए डायगोनल एलिमेंट्स में आ रहा है हमारे पास 1, लेकिन तो ये तीनों ही है तो हम लगाएंगे ऑल ऑफ दीज पे। तो अगर आपके पास MCQs में किसी भी यूनिवर्सिटी का एप्टीट्यूड दे रहे हैं इस तरह का मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, किसी ऑप्शन में ये ऑल ऑफ दीज है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हमारे 7 MCQs की तरफ। इफ़ मैट्रिक्स हैज़ इट्स रॉस इक्वल टू इट्स column, then it is called a डैश मैट्रिक्स। तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, जिसकी रॉस बराबर होती हैं कॉलम के। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, अब बेसिक्स पढ़ी हुई होती तो ये वाले MCQ तो हलवा है, लेकिन अगर आपने वीडियो ही नहीं देखी हो और आप डायरेक्ट इस पर आ गए तो आप बड़े बेवकूफ़ हैं। ये आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब आते हैं 8 MCQs की तरफ। मैट्रिक्स हैविंग डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड, अच्छा मैंने अपनी वीडियो में बेसिक्स में डिटर्मिनेंट नहीं बताया था, लेकिन डिटर्मिनेंट आप लोगों ने फर्स्ट इंटर पढ़ा हुआ था डिटर्मिनेंट, तो आपके लिए आसान होगा। और ये वाला बहुत आसान MCQ से, अगर किसी का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, सिंगुलर। और अच्छा मैंने क्यों नहीं पढ़ाया, इसकी ये वजह है कि हम लोगों ने बेसिक्स की वीडियोस बना ली थी, लेकिन पीछे किसी का मैसेज आया कि आप थोड़े से MCQ सॉल्व करा लेंगे तो हेल्प हो जाएगी ज़्यादा। तो जब भी हम लोगों ने सोचा कि जितनी बेसिक पढ़ा लिए उससे तो अब थोड़ा सा हट के MCQ सॉल्व करा लेते हैं, सही है। इसी तरह आप लोग व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट में रहेंगे तो आप जिस तरह बोलेंगे हम उस तरह पढ़ा देंगे, जो MCQs बोलेंगे वैसे करवा देंगे, जो बुक बोलेंगे वैसे करवा देंगे। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट MCQs की तरफ। 9, एनी मैट्रिक्स ऑफ डायमेंशन m मल्टीप्लाई बाय 1 इज कॉल्ड डैश, ये तो पता ही होगा। अब इसमें क्या है, रॉस जितनी भी हो सकती है m लिखा हुआ है, लेकिन कॉलम कांस्टेंट कर दिया, मतलब 1 कॉलम ही रहेगा चाहे कुछ कितनी भी रॉस हो। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है आपके पास, कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं, क्विक रिव्यू। पहला MCQ मैंने कराया आपको, आ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 1 हो तो वो क्या कहलाता है, यूनिट मैट्रिक्स। सही है भाई। इफ़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m मल्टीप्लाई बाय n और वेयर m नॉट कॉन्ग्रुएंट टू n देन A इज कॉल्ड, जिसकी m रॉस बराबर ना हो, यानी रॉस बराबर ना हो कॉलम के, वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर
यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हों, जैसे 2 2 2 3 3 3, तो क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट दोस इन द मेन डायगोनल, यानी सारे एलिमेंट जीरो हो डायगोनल के अलावा, तो क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स ऑफ डायमेंशन 1 मल्टीप्लाई बाय एन इज कॉल्ड, यानी रॉ 1 कॉन्स्टेंट कर दिया और एन कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो रॉ मैट्रिक्स। ओके, ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1, ये यूनिट मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, इसलिए हमने ऑल ऑफ दिस पे लगाया था। अब 7 क्या है? इफ़ अ मैट्रिक्स हैज इट्स रॉस इक्वल टू इट्स कॉलम, अगर रॉस बराबर हो कॉलम के, क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। और ना बराबर हो तो क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अभी पीछे एमसीक्यूज करा है। अब मैट्रिक्स हैविंग डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स ऑफ डायमेंशन m क्रॉस 1 इक्वल इज कॉल्ड, तो यानी हमने m रॉस जितनी भी हो सकती हैं और कॉलम कांस्टेंट कर दिया तो ये कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। थैंक यू।